मैं करा दूंगा। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए, मैं जो हूं बहुत काम करता हूं, इसलिए मुझे कैंप ऑफिस चाहिए। मेरे घर के अंदर एक कैंप ऑफिस होना चाहिए और स्टाफ ब्लॉक होना चाहिए। तो कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाद में करोड़ों रुपए सैंक्शन भी हो गए, स्टाफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसका कोई मेंशन नहीं है और कैंप ऑफिस बीच में ही रोक दिया गया। अक्टूबर 2023 को जब ये रिपोर्ट छपी, उस समय कैंप ऑफिस बना ही नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस ने लिख के दिया कि ये कंप्लीटेड है। रिपोर्ट में 100% कंप्लीट लिखा गया है, मगर बना नहीं था। वो कंप्लीट नहीं होने के बावजूद एग्रीमेंट हुई थी 19.87 करोड़ का कैंप ऑफिस के लिए, बिना कंप्लीट किए 19.22 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। कंप्लीट नहीं हुआ कैंप ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर को लगभग पूरा पेमेंट दे दिया गया और सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स वर ओवर एस्टिमेटेड, कैंप ऑफिस में ओवर एस्टिमेटेड बाय 1.41 करोड़ एट कैंप ऑफिस और 86 लाख रुपए एट स्टाफ क्वार्टर, ये ओवर एस्टिमेट किया गया और डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया। क्या डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया? अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ का सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम अपने घर में लगा लिया और लिख दिया कि ये 2 करोड़ रुपए, 1.87 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जो सीएजी लिखा है, ये 1.87 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं और स्टाफ ऑफिस में खर्च हुए हैं और जिम और सैनिटरी आइटम और टोटो का जो हमने दिखाया था आपको रिमोट कंट्रोल, ये सब अरविंद केजरीवाल जी और लिखा कहीं और का। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे 8 सर्वेंट क्वार्टर चाहिए क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ, तो कोई पैर दबाने वाला, कोई हाथ दबाने वाला, बाकी मेरा तो वो दबा देते हैं आप लोग का, बाकी उनका पैर हाथ दबाने वाला कोई चाहिए, तो सर्वेंट क्वार्टर 8 चाहिए। तो 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए उन्होंने 33 शामनाथ मार्ग में अलॉटमेंट करवाया, मगर इस सारे का खर्चा 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग अपने घर में लगवाया। अलॉटमेंट पैसे का किसी और जगह के लिए हो रहा है, मगर पैसा जुड़ा हुआ है उनके घर के अंदर का और इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है, ये सब पैसा डाइवर्ट उन्होंने अपने घर में कराया 8 सर्वेंट क्वार्टर का। ठीक उसी प्रकार अंत में सीएजी कहती है कि डिविएशन इन एग्रीमेंट क्वांटिटीज, बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिनके डिविएशन होने के कारण लगभग 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े हैं। ये सारा विषय आप जानते हैं, ये मोटा मोटी एक सीएजी का एनेक्सर है, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, मगर उनके घर में जो बिल्डअप एरिया मैंने बताया 1905 स्क्वायर मीटर का था, जो कि लगभग 21,000 स्क्वायर फीट होता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए, 21,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया में केजरीवाल साहब रहते थे। 8 बेडरूम थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेडरूम थे, 3 मीटिंग रूम थे, किचन 2 थे बड़े बड़े, एक तो ऊपर भी था, ड्राइंग रूम 2 थे, 12 टॉयलेट्स, एक वो मानी यहाँ 12 टॉयलेट्स, डाइनिंग रूम 1, टॉयलेट्स और टोटो आपको याद है, सोफा सेट 14, टेबल 28, चेयर 31, बेड 3, मैट्रेस 3, कर्टन्स 12, वुडन ब्लाइंड 6, कारपेट्स 4, फ्लावर वेस डाइनिंग टेबल, ये सब एक एक फ्लोर का है, ऐसे 3 फ्लोरों का यहाँ पर से चर्चा किया गया है और सारे विषय बोस सीलिंग स्पीकर इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग किचन, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया एंड जिम। मतलब बोस के सीलिंग, बोस के स्पीकर कितने महंगे होते हैं आपको पता है, टॉयलेट में भी बोस के स्पीकर लगे हुए थे, मतलब कहीं भी छूट ना जाए, म्यूजिक चलता रहे, इसलिए हर जगह लगा हुआ था। लार्ज शैंडलियर, मतलब ये जो बड़े बड़े झूमर होते हैं वो 12 थे, 12 में पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आध मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ऐसे बहुत सारे आप सभी जानते हैं। मैं आपको पढ़ के 3 प्रोग्राम का नाम सुनाता हूँ। एक प्रोग्राम था इनका बिजनेस ब्लास्टर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम प्रोग्राम,
ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, बच्चों का बिजनेस क्लास के मन को कैसे परिवर्तित करते ताकि इनका मन एकदम एंटरप्रेन्योरियल हो जाए, ये बिजनेस करने लगे और बहुत डेवलप कर जाएंगे। तो इसके कारण इन्होंने खर्चा किया 54 करोड़ रुपया, 54 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए ब्रेन डेवलपमेंट होगा और बिजनेस क्लास के। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया? 80 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। 54 करोड़ रुपया प्रोग्राम में खर्चा और एडवर्टाइजमेंट 80 करोड़ का। तो सीईओ जी ने कहा है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 1.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट that it incurred on distribution of the seed money. No information on the final outcome of the program, that is business ideas selected for developing business models. No outcome. मगर 80 करोड़ खर्च कर दिए। दूसरा प्रोग्राम देश के मेंटर, बच्चे देश के मेंटर बनेंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का 9 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ? देश के मेंटर में सरकार ने कितना लगाया? अरविंद केजरीवाल जी ने 1.90 करोड़, लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए। और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ? 27.90 करोड़। 1 करोड़ का प्रोग्राम, 28 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। सीएजी कहती है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज मोर देन 13 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट, 13 गुना अधिक। और तीसरा प्रोग्राम है, ये तो बहुत फेमस प्रोग्राम है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल कैसा कैसा भाषण देते थे। क्रॉप रेसिड्यू, पराली मैनेजमेंट, बोलते थे ना एकदम पराली का मैं ऐसा ब्रिक बनाऊंगा और मैं एक बार आ जाऊंगा तो कहीं पराली नहीं जलेगी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। 2020 से 22 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम में खर्चा किया केजरीवाल जी ने 77 लाख रुपया, 77 लाख रुपया खर्च किया। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया? 24 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 24 करोड़ रुपया का और प्रोग्राम का वैल्यू है 77 लाख, 77 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 31 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 77 lakh on development department incurred during 2020 to 2022 on procurement and spray of biodecomposer and allied materials. ये सीएजी कहती है। इस प्रकार बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जिसमें केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 31 गुना, 13 गुना, 10 गुना अधिक खर्च किया कार्यक्रमों से। अपने मकान पे खर्च और अपने दुकान को बचाने के लिए खर्च, जनता के लिए कोई खर्च नहीं। यही अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की हकीकत है। दिल्ली की जनता देख रही है, सुन रही है, इसका जवाब दिल्ली की जनता चुनावों में जरूर देगी। धन्यवाद। ये जो अरविंद केजरीवाल 13 लोगों का लिस्ट लेके घूमते थे, उसमें सबसे नंबर 1 पे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को रखा हुआ था कि सबसे करप्ट मनमोहन सिंह जी के नीचे सोनिया गांधी, 3rd नंबर पे लालू प्रसाद यादव, 4th नंबर पे आप याद करिए इन्हीं के नेता थे कांग्रेस पार्टी के। तो अब ये आरोप खिले तो जोर जोर मौसेरे भाषा एक दूसरे पे आरोप नहीं करते हैं। यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक एंड टुगेदर वी लूट द पब्लिक। दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। आज की रिपोर्ट किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है जो एक टूटे वैगनार में आते थे, जिनके सारे लोग ऑटो रिक्शा में आके कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल देश के लिए काम करने के लिए मंत्री बन रहे हैं, और इस प्रकार का शीश महल बनाया, उसमें घोटाला किया, एक्साइज घोटाला किया, जेल में गए। तो स्वाभाविक रूप से यह एक मुख्य मुद्दा है और दिल्ली की जनता है भाई, ये सब समझती है, सब जानती है। अब देखिएगा शीश महल के बाद भीड़ लग रही है, जनता जा जाके बाहर से देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार शहंशाह रहते कहाँ। देखिए पहली बात तो है, जहां तक शीश महल को जनता के लिए खोलने का विषय है, जनता है, जनार्दन है। आज लाल किला हो या बड़े से बड़ा महल हो, ये भी जनता के लिए खुला हुआ है। लोग जाके देखते हैं कि किस प्रकार महलें बनती थी, राजा रजवाड़े कैसे रहते थे, देखते हैं, लोगों का आग्रह रहता है। स्वाभाविक है
कॉन्टेम्प्ररी इंडिया में, मॉडर्न भारतवर्ष में किसी चीफ मिनिस्टर ने अगर ऐसा घर बनाया है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम हो रहा है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, नाम जोड़ दिए गए हैं। देखिए, आप सभी पत्रकार हैं और हम पॉलिटिशियन हैं, आप दोनों प्रक्रिया जानते हैं। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है? एक बीएलओ होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हर बूथ पे वो सरकारी अपॉइंटी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। आप बीजेपी के हैं, आप एक लिस्ट बना के जाएंगे कि ये जो फलाने व्यक्ति पहले यहाँ रहते थे उनका देहांत हो गया है, इनका नाम काट दीजिए। फलाने व्यक्ति यहाँ रहते थे, वो अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं, इनका नाम काट दीजिए। आप फलाने व्यक्ति यहाँ आ गए हैं, इनका नाम जोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के बीएलए भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे बीएलए और बीएलओ बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे बीएलए तो काम कर रहे थे, इनके बीएलए कहाँ थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहाँ थे इनके बीएलए? अगर इनके बीएलए उसी समय बोलना था ना उनके बीएलए को, उनके बीएलए उसी समय आवाज उठाते कि नाम काट दिया, ये नाम तो नहीं कटना चाहिए था, अरे नाम जोड़ दिया, ये नाम तो गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। उस समय क्यों चुपचाप बैठे हुए थे जब ये प्रक्रिया चल रही थी? हमारे बीएलए काम कर रहे थे, इनके बीएलए काम क्यों नहीं कर रहे थे? कहाँ थे इनके बीएलए? मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। दस्तावेज, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के दस्तावेज जो सीएजी ने प्रस्तुत किए, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान पर उतरी। और कोई भी पॉलिटिकल नेता, हमारे विपक्ष के भी पॉलिटिकल नेता हो और हमारे भी पॉलिटिकल नेता हो, सबके माता पिता को प्रणाम है। वो चुनावी मैदान में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनसे चुनाव नहीं लड़ रही है और हम सबका सम्मान करते हैं।